देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए, आपसे बात करने के लिए, वो मुद्दा लेकर जो शायद आप तक पहुंचा नहीं और आपसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों उससे पहले एक सवाल है कि क्या दुनिया एक बार फिर 18वीं सदी के मोड़ पर खड़ी है? क्या नई वेस्टर्न सदी का जो नारा है वो सिर्फ एक कूटनीतिक बयान है या वैश्विक ताकतों की नई होड़ का संकेत? दरअसल जब मार्को रूबियो ने मुनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मंच से कहा कि अमेरिका पश्चिम की मैनेज्ड गिरावट का विनम्र रखवाला नहीं बनेगा, तो यह सिर्फ यूरोप के लिए संदेश नहीं था, यह ग्लोबल साउथ एशिया और अफ्रीका के लिए भी एक रणनीतिक संकेत था। दोस्तों अब क्या यह संकेत था, क्यों यह मुद्दा हम आपसे साझा कर रहे हैं, मैं सब आपको बताऊंगी। हर एक पॉइंट, हर एक पहलू पर बात होगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो चर्चा है वो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पर करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ये सच जानना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब किसी मंच से कोई भाषण दिया जाता है या कोई बात कही जाती है तो उसके अपने बहुत से मायने होते हैं। तो मुनीक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दुनिया के सबसे प्रभावशाली सुरक्षा मंचों में से एक है दोस्तों, जहां 70 से ज्यादा देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, रक्षा प्रमुख और कूटनीतिक नीतिज्ञ वैश्विक संकटों पर चर्चा करते हैं। और ऐसे मंच से नई वेस्टर्न सदी की जो बात करना महज भाषण नहीं बल्कि नीति दिशा का इशारा माना जाता है। रूबियो ने सख्त बॉर्डर इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने और राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता देने की बात कही, और ये ट्रंप प्रशासन की उस सोच के अनुरूप है जो अमेरिका फर्स्ट को आर्थिक राष्ट्रवाद और भू राजनीतिक आक्रामकता के साथ जोड़ती है। दोस्तों विशेषज्ञों ने इस बयान को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा है। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपीय ताकतें जो है वो एशिया और अफ्रीका में बाजार और कच्चे माल की जो दौड़ में वो उतरी थी, और उसी दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने व्यापार के नाम पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित किया। आज का जो संदर्भ है वो थोड़ा अलग है, सीधे उपनिवेश नहीं बनते हैं, लेकिन आर्थिक निर्भरता जो है, सप्लाई चेन कंट्रोल और टेक्नोलॉजी डोमिनेशन के जरिए प्रभाव जो है वो कायम किया जाता है। रूबियो के भाषण में ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी में मार्केट शेयर जीतने की जो बात है वो खास ध्यान खींचती है। और इसका अगर मतलब हम बात करें तो इसका मतलब है कि अमेरिका केवल चीन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, बल्कि वो विकासशील देशों में अपने उद्योगों और पूंजी की पकड़ मजबूत करना चाहता है। और ये रणनीति डी रिस्किंग और फ्रेड शेयरिंग, जी हां, फ्रेड शोरिंग जैसे शब्दों में सामने आती है, जहां सप्लाई चेन की जो मित्र है देशों में उन्हें शिफ्ट किया जाता है। अब देखिए यहां पर जो सवाल है वो भारत की भूमिका पर भी आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पिछले सालों में अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है, चाहे वो रक्षा समझौते हो, सेमीकंडक्टर निवेश हो या फिर इसके अलावा इंडो पैसिफिक रणनीति। दूसरी तरफ आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के दौर की जो नीतियां हैं वो आर्थिक राष्ट्रवाद और टैरिफ वॉर के लिए जानी जाती हैं। अगर अमेरिका फिर से आक्रामक आर्थिक राष्ट्रवाद की राह पर जाता है तो भारत जैसे देशों के लिए संतुलन साधना आसान नहीं होगा। यूरोप के लिए रूबियो की रेड लाइन भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका यूरोप की गिरावट को मैनेज करने में संसाधन नहीं झोंकेगा। अब इसका देखिए मतलब क्या है, इसका अर्थ यह हो सकता है कि यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा खुद संभालनी होगी।
नेटो की राजनीति, यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच जो संदेश है यूरोप को आत्मनिर्भरता की तरफ धकेल सकता है दोस्तों। लेकिन क्या ये सचमुच नई ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत है? इतिहास और वर्तमान में दोस्तों फर्क है। आज अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय संस्थाएं और डिजिटल अर्थव्यवस्था को जो ढांचा है वो मौजूद है। किसी देश पर सीधा नियंत्रण संभव नहीं है, लेकिन डेटा, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के जरिए प्रभाव जो है वो बढ़ाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी ये नए दौर के कच्चे माल हैं। जो देश इन पर नियंत्रण रखेगा वही वैश्विक व्यवस्था में बढ़त बनाएगा दोस्तों। अब देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लिए चुनौती यह है कि वो अमेरिका, यूरोप और चीन के बीच रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे। अगर अमेरिका ग्लोबल साउथ में मार्केट शेयर बढ़ाने के नाम पर आक्रामक जो व्यापार है वो नीति अपनाता है, तो विकासशील देशों को अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए नीतिगत सतर्कता बरतनी होगी। देखिए, रूबियो का जो भाषण है वो केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो एक व्यापक भू राजनीतिक संकेत है, जहां अमेरिका खुद को गिरती पश्चिमी शक्ति के बजाय पुनरुत्थान की जो ताकत के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन पुनरुत्थान और प्रभुत्व के बीच की जो रेखा है वो बहुत महीन होती है, बहुत पतली होती है। तो ये इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है इस बात को समझना। तो दोस्तों, ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो एक मंच से कोई बात कहना है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम बात करें कि दुनिया औपनिवेशिक युग में नहीं है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा का जो नया अध्याय है वो जरूर खुल चुका है। और आने वाले सालों की अगर बात करें तो आने वाले सालों में ये साफ होगा कि नई वेस्टर्न सदी सहयोग का जो युग है वो बनेगी या प्रतिस्पर्धा का रण क्षेत्र, क्योंकि भारत समेत ग्लोबल साउथ के देशों के लिए यही समय है रणनीतिक विवेक, आर्थिक आत्मनिर्भरता और बहुपक्षीय संतुलन को मजबूत करने का। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो देश केवल दर्शक बने रहते हैं वो अक्सर वैश्विक खेल में मोहरे बन जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ये सच आपको बताना था और पूरा सच देश लाइव ने इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है। अभी जो वैश्विक खेल में मोहरे बनने की बात है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और जो सच देश लाइव ने आपके सामने रखा है उसको जानने के बाद, उसको समझने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया देश हित और देश लाइव दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।